नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 4। दोस्तों, अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सेना बाहर निकली भी नहीं थी कि अब एक बड़े देश ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया है। आखिर वे कौन सा देश है और वे कितना शक्तिशाली है, बताएंगे आपको। तालिबान का सबसे बड़ा नेता मुल्ला बरदार काबुल से फरार हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी खबर आ रही है कि यह तो शुरुआत है। बेहद जल्द 15 बड़े देशों की शक्तिशाली सेना एक साथ तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रही है। अब ऐसा लग रहा है कि तालिबानियों के अत्याचार पर लगाम लगाने के लिए 15 देश एक साथ खड़े हो चुके हैं। लगातार तालिबान के गुंडे पूरे अफगानिस्तान में बर्बरता फैलाते जा रहे थे। ये सब देखते हुए एक देश ने आपा खो दिया है और उसने तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। इस वक्त तालिबानी लड़ाके भयंकर मुसीबत में पड़ चुके हैं, क्योंकि एक तरफ वे लोग पंजशीर के सैनिकों से जीत नहीं पा रहे हैं, तब तक उन पर दूसरी तरफ से एक बड़े देश ने जोरदार हमला कर दिया है। और ये एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत के रक्षा संबंध बेहद मजबूत है। यहाँ तक कि इस देश में भारत का मिलिट्री अड्डा भी है। हर वक्त इस देश के अंदर भारत के खूंखार मिसाइल और लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं। ये देश बिल्कुल इजराइल जैसा है, जो भारत से काफी प्रेम करता है। इस घातक हमले के बाद अब ये साफ हो गया है कि तालिबान सरकार नहीं बना पाएगी। अगर आप भी चाहते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार न बन पाए, तो इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मोदी जी ने भी साफ कह दिया था कि ये तालिबानी आतंकी जितने तेजी से कब्जा किए हैं, उतनी तेजी से ये लोग भाग खड़े होंगे। और अब मोदी जी की भविष्यवाणी सही होती नजर आ रही है। दोस्तों, मोदी जी की हाई लेवल मीटिंग खत्म हो चुकी है और वहाँ से भी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जिसका चर्चा हम आपसे करेंगे। जिस देश ने तालिबान पर हमला किया है, वे इस वक्त बेहद खतरनाक तरीके से हथियार इकट्ठा कर चुका है और अब माना जा रहा है कि पंजशीर के शेर अकेले नहीं है। उनकी मदद के लिए इस खूंखार देश के सैनिकों ने जान की बाजी लगा दी है। दोस्तों, ये वही देश है जो तालिबान सरकार को मान्यता देने से बार बार इनकार कर रहा था और अब तालिबानियों का बर्बरता देखते हुए इसका गुस्सा फूट चुका है और एक बार फिर से तालिबानियों के खिलाफ एक विध्वंसक जंग का ऐलान हो चुका है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस खूंखार देश ने पाकिस्तान के मुंह पर भी जोरदार तमाचा मारा है, जिसकी चर्चा सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस विस्फोटक वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अब तक तालिबान के खिलाफ कोई भी मुंह नहीं खोल रहा था, लेकिन ऐसे समय में एक देश ने जबरदस्त हिम्मत दिखाई है और खुलेआम तालिबान पर धावा बोल दिया है और अब तालिबान का बचना नामुमकिन बताया जा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा देश है जो तालिबान को बेहद अच्छे तरीके से जानता और समझता है। तालिबानियों के सभी खुफिया जानकारी इस देश को पता है और इसी कारण इस देश के समर्थन में मोदी जी ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसकी चर्चा हम आपसे आज करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्रहित में वीडियो लाया करें। दोस्तों, देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ाएं और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दे। दोस्तों, ये खूंखार देश तालिबान सरकार के साथ कोई भी व्यापार नहीं करेगा और इस देश के राष्ट्रपति ने मोदी जी से भी भारी समर्थन मांगी है। अब दोस्तों, आप नीचे कमेंट में बताइए कि क्या इस वक्त मोदी जी को इस देश की मदद करनी चाहिए या नहीं। यहाँ तक कि अब भारत ने भी मन बना लिया है कि किसी भी कीमत पर तालिबान को मान्यता नहीं दी जाएगी, बल्कि उसके अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि तालिबान पर जिस देश ने हमला किया है, वह खुद एक मुस्लिम देश है। जी हाँ दोस्तों, ठीक सुना आपने। इस देश में 98% मुसलमान रहते हैं, लेकिन इस देश में शरिया कानून लागू नहीं है। इस देश में दाढ़ी रखने अलाउ नहीं है। यहाँ बुर्का पहनने पर आपको जेल भी हो सकती है। इस देश में इस्लामी कट्टरवादी विचारधारा की कोई जगह नहीं है। अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि भला ये कौन सा देश है। हालांकि आप में से ज्यादातर लोग इस देश का नाम जानते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा देश है जो तालिबान के कट्टरपंथी इस्लामी विचारधारा को नहीं मानता और इसी कारण यह देश आज तालिबान का सबसे बड़ा दुश्मन बन खड़ा हुआ है। और दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आपको बता दें कि इस देश का नाम है ताजिकिस्तान, जहाँ ताजिक समुदाय के लोग रहते हैं और ये चाहते हैं कि
अफगानिस्तान में नॉर्दर्न अलायंस की सरकार बने। ताजिकिस्तान हमेशा ये चाहता रहा है कि अफगानिस्तान में एक बेहद न्यूट्रल सरकार बने, जहां पश्तून और ताजिक दोनों लोगों की बात सुनी जाए। लेकिन फिलहाल अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने जा रही थी, जो बेसिकली पश्तून समुदाय से आते हैं। और ये सब कारनामा देखकर ताजिकिस्तान का खून खोल उठा और उसने तालिबानियों पर हमले कर दिए। ताजिकिस्तान ने तालिबान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अफगानिस्तान में 37% ताजिक और पश्तून दोनों है, तो फिर ताजिक समुदायों के खिलाफ तालिबान बर्बरता क्यों कर रहा है? पंजशीर घाटी में तालिबान क्यों घुसने की कोशिश कर रहा है? ये सभी सवाल ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति ने उठाए हैं, जिसका जवाब तालिबान ने नहीं दिए और अब जंग का ऐलान हो चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि अफगानिस्तान के उत्तरी इलाके में ताजिकिस्तान ने अपनी सेना को अंदर तक तैनात कर दिए हैं और उनके पास बेहद खूंखार हथियार मौजूद है। हजारों की संख्या में टैंक, तोप और बख्तरबंद गाड़ियां काबुल की तरफ कूच कर चुकी है और इन सब में बम और बारूद भरे हुए हैं। ताजिकिस्तान किसी भी कीमत पर तालिबान के कट्टरपंथी सरकार को बर्दाश्त नहीं करेगा। ताजिकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान की विदेश मंत्री के मुंह पर जोरदार तमाचा मारते हुए कहा है कि हम पर अपनी राजनीति ना थोपो। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री ताजिकिस्तान में जाकर वहां के बड़े अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे ताकि वे लोग भी तालिबान को मान्यता दे दे, लेकिन ताजिकिस्तान के अधिकारियों ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री की एक बात भी नहीं सुनी और उन्हें तुरंत वापस लौट जाने को कहा। ताजिकिस्तान के लोग अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान दोगला देश है, जिसने तालिबानियों को हथियार और आतंक की सप्लाई किए हैं। ऐसे में वे लोग पाकिस्तान की बात कैसे सुनेंगे? जिसके बाद ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति खुद एक बेहद खतरनाक ऐलान करते हुए कहा कि वे कभी भी तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देंगे। राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को भी चेतावनी दी है कि दोबारा हमारे राजनीतिक फैसलों में दबाव न डालो। पिछले कई दिनों से खबर आ रही है कि मोदी जी ने वायुसेना को खुली छूट दे दी है। इसी कारण आज भारतीय वायुसेना के 25 लड़ाकू विमान काबुल के नजदीक तैनात हो चुके हैं और जरूरत पड़ने पर ताजिकिस्तान के अंदर भी भारत के खूंखार मिसाइलों को तैनात कर दिया जाएगा। मोदी जी ने बेहद कड़े शब्दों में कहा है कि तालिबान को किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उसके खिलाफ हर संभव लड़ाई जारी रहेगी। और अब देखना होगा कि क्या भारतीय वायुसेना अफगानिस्तान में खुलेआम युद्ध के लिए उतर रही है या नहीं, या फिर मोदी जी केवल तालिबानियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये समय बताएगा। दरअसल पाकिस्तानी विदेश मंत्री कुरैशी ने इन दिनों ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान के 4 देशों की यात्रा पर है, जिसकी शुरुआत उन्होंने मंगलवार को की। माना जा रहा है कि पाकिस्तान इन देशों से तालिबान को मान्यता दिलवाने की वकालत कर रहा है। विदेश मंत्री कुरैशी तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान की स्थिति पर इन देशों के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। इस्लामाबाद में विदेश कार्यालय ने कहा कि पाकिस्तान का मानना है कि अफगानिस्तान की सुरक्षा और स्थिरता में क्षेत्रीय देशों की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है और आम चुनौतियों से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। देशवासियों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे देश प्रेमियों, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर आप हमारे वीडियो को 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही देशभक्ति वीडियो लाया करें। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।